सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन वीक एजुकेशन। और सबसे पहले मैं एक कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगा हर उस इंसान को जो ये वीडियो देख रहा है और उसने एक इनिशिएटिव लिया है एक नई स्किल को सीखने का, इस कोर्स को ज्वाइन किया है और प्लान किया है कुछ नए स्किल्स को सीख के कुछ नया करने का, कुछ नया ट्राई करने का, कुछ नया क्रिएट करने का। तो कॉन्ग्रेट्स एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीख के आप किन किन करियर्स में जा सकते हो, कैसा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और क्या क्या नए ऑप्शंस आप अडॉप्ट कर सकते हो, हमने सब कुछ डिस्कस किया था। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एक वेबसाइट आप कैसे डिज़ाइन करने वाले हो, आप अपनी खुद की वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन करोगे, एक वेबसाइट का रोल क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में, सब हमने डिस्कस किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स। तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं अपना पहला मॉड्यूल शुरू करने वाला हूँ, अपने पहले मॉड्यूल का पहला लेक्चर, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट, अपनी वेबसाइट बनाना सीखोगे विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। कुछ स्टेप्स को उठा के, कुछ लगभग 7 स्टेप्स होने वाले हैं। अगर आप उन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हो, एक एक करके उन स्टेप्स को समझते हो, तो आप अपनी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन कर लोगे, उसको गूगल पे लाइव कर लोगे और उसको आप रेडी कर दोगे किसी भी तरह का फंक्शन करने के लिए। चाहे आप उस पर कंटेंट लिख के उसको मोनेटाइज करना चाहते हो तो आप डिज़ाइन कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना चाहते हो, वो सारा कुछ हम आने वाले टाइम पे, आने वाले वीडियो पे सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट का मतलब क्या होता है, क्योंकि वेबसाइट का मीनिंग एक बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको मैं समझा देता हूँ कि वेबसाइट एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में, कंटेंट के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में। आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो, गूगल पे कुछ डालते हो, जो आपको कंटेंट दिखता है, जो आप पढ़ पाते हो, रीड कर पाते हो, वो किसी न किसी वेबसाइट पे होता है। ठीक है, वो किसी वेबसाइट पे पढ़ा हुआ होता है और उस वेबसाइट से वो कंटेंट आपको शो करता है। ठीक है, तो बहुत सारे वेब पेजेस जब आपस में मिल जाते हैं तो एक वेबसाइट क्रिएट होती है। ठीक है, तो आप उस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए और पढ़ने के लिए भी, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो पे, जहाँ पे हम एक एक स्टेप करके सीखेंगे कि वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करने वाले हो, वो कौन से स्टेप्स होने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे 7 ऐसे स्टेप्स लिखे हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपनी वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। तो एक एक स्टेप्स को हम समझेंगे, एक एक स्टेप को हम जानेंगे और एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखते रहना कि मैंने क्या क्या एक्शंस लिए, क्या क्या चीज़ें करी, ताकि आपको बहुत ईजी तरीके से क्लियर हो जाए कि अपनी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करने वाले हो। बहुत ही ईजी तरीके हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझा दूंगा अपनी वेबसाइट आप कैसे डिज़ाइन करने वाले हो। बस जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो उन स्टेप्स को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आएगा या आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली जब मैं लाइव आऊँगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या आपको और भी जो डाउट आते हैं तो वो आप हमें डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपका डाउट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखते रहना। जो पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है डिसाइड एंड बाय योर डोमेन नेम। ठीक है, तो ये 7 स्टेप है, मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ। जो हमारा पहला स्टेप लिखा हुआ है वो है डिसाइड एंड बाय योर डोमेन नेम। हमारा दूसरा स्टेप होता है सेलेक्ट द बेस्ट होस्टिंग सर्वर। थर्ड होता है कनेक्ट योर डोमेन विद होस्ट। फोर्थ इंस्टॉल वर्डप्रेस, सेलेक्ट योर थीम, इंस्टॉल प्लगइन एंड टूल्स, ऐड योर कंटेंट। ठीक है, ये ऐसे 7 स्टेप होने वाले हैं, एक एक करके हम स्टडी करेंगे जिससे कि आपकी वेबसाइट पूरी बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं अपने पहले स्टेप के ऊपर जो होने वाला था चूज योर डोमेन नेम। ठीक है, तो डोमेन नेम जानने से पहले, डोमेन नेम कैसे खरीदना है ये जानने से पहले हम समझते हैं कि डोमेन नेम होता क्या है या डोमेन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो डोमेन नेम जो वर्ड है या डोमेन जो वर्ड है हम कॉमनली तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ ना कुछ शो करना होता है, एक नाम शो करना होता है। ठीक है, एक चीज़ शो करनी होती है जहाँ पे हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लाइक जो मेरा डोमेन है वो इस फील्ड का है, जो मेरा टॉपिक है वो इस फील्ड का है, तो वहाँ हम डोमेन वर्ड यूज़ करते हैं। और वेबसाइट डेवलपमेंट के वर्ड पे, इंटरनेट वर्ल्ड में हम लोग डोमेन नेम यूज़ करते हैं हमारे एक्सटेंशन के साथ, लाइक .com, .in, एक नेम के साथ जब कोई .com, .in, .co.in, .net जुड़ जाता है तो फिर डोमेन नेम बन जाता है। डोमेन नेम एक वेबसाइट का नाम भी होता है, जिससे कोई भी वेबसाइट सर्च होती है गूगल पे, आप उस डोमेन नेम को डालते हो और आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो, राइट। मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे आप उस चीज़ को करते हो। लाइक सिंपली आप कोई भी वेबसाइट जब गूगल पे सर्च करते हो, लाइक मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ oneweekdigital.in। ओके,
तो अभी जो वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, जो मैंने टाइप किया वो डोमेन नेम था, ठीक है। जब मैंने इस डोमेन नेम को टाइप किया तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल गई। तो हर एक वेबसाइट का एक पर्सनल इंडिविजुअल डोमेन नेम होता है, जिसको आप टाइप करके, जिसको डाल के अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, या वो चीज़, वो डोमेन नेम लोगों को बताता है कि आपकी वेबसाइट इस नाम से आपने बनाई है, राइट। तो डोमेन नेम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। बहुत तरह के डोमेन होते हैं, .com, .in होता है, वो कैसे यूज़ करने हैं, कब कौन सा डोमेन आपको कब लेना है, ये हम आगे जानेंगे। पर सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें अपने डोमेन नेम को चूज़ कैसे करना है। हमें ये कैसे जानना है कि हमें बेस्ट डोमेन नेम हमारे लिए क्या होने वाला है। तो चूज़ योर डोमेन नेम, हमें अपना डोमेन नेम चूज़ कैसे करना है। तो पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है डोमेन नेम चूज़ करने से पहले, चूज़ योर नेम वाइजली अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड। सी, आप जब कोई वेबसाइट क्रिएट करते हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल देता हूँ। जब आप कोई शॉप स्टार्ट करते हो, कोई दुकान स्टार्ट करते हो, तो आप अपनी दुकान का नाम बहुत सोच समझ के रखते हो, राइट। आप अपनी दुकान का नाम अपने पेरेंट्स के नाम पे रखते हो, अपनी ब्रांड के हिसाब से रखते हो। लाइक अमेजोन है, उसने अपना जो नाम है बड़ा सोच समझ के रखा, राइट, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रखा। कैसे रखा मैं आपको बताऊंगा। कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है, आप अगर एक ब्लॉगर बनना चाहते हो तो अपने नाम से डोमेन खरीदते हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म विजन लेके कि जो मेरा नाम होने वाला है ये कल को बड़ा ब्रांड बनेगा, तो उसी नाम को मैं अपना डोमेन नेम बनाऊं, उससे अपनी वेबसाइट बनाऊं, हर कोई इस नाम को जाने। तो आपको अपना नाम अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, आपका ब्रांड क्या सेल करता है, आप क्या सेल करते हो, आपका उससे मोटिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है। सेकंड स्टेप होता है इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स स्ट्रैटेजिकली। इसका मतलब क्या होता है कि जो डोमेन नेम के वर्ड्स होने वाले हैं, जो डोमेन नेम में आप शब्द यूज़ करने वाले हो, कितना बड़ा होने वाला है वो, या जो स्पेलिंग यूज़ कर रहे हो, उसको आपको काफ़ी स्ट्रैटेजिक वे में प्लान करना है। एक अच्छी डोमेन नेम लेना है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा होना चाहिए, वो सिंपल डोमेन नेम लेना है ताकि लोगों के लिए प्रोनाउंसेबल हो, ईजी से लोग उसको बोल पाएँ, पढ़ पाएँ, ठीक है। थर्ड एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मेक श्योर योर डोमेन नेम इज इजी टू प्रोनाउंस एंड स्पेल। आपका डोमेन नेम की स्पेलिंग इजी होनी चाहिए और बोलने में थोड़ा इजी होना चाहिए। आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स अवॉइड करने हैं, लाइक हाइफन, डैश या कॉमा। कि सिंपल सी बात है, जब भी हम गूगल पे कोई डोमेन नेम सर्च करते हैं, डालते हैं, और उसमें डैश या हाइफन होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे उस डोमेन नेम को डालने में। तो आपको सिंपल डोमेन नेम रखना है। डबल लेटर्स आपको अवॉइड करने हैं। क्यों अवॉइड करने हैं? क्योंकि जब आप डबल लेटर यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लोग स्पेलिंग गलत कर देते हैं और आपकी वेबसाइट नहीं खुलती है, तो एक बैड इंप्रेशन जाता है उनके सामने, ठीक है। कीप योर डोमेन नेम शॉर्ट, अपना डोमेन नेम शॉर्ट रखें, क्योंकि जितना आपका डोमेन नेम शॉर्ट होगा, छोटा होगा, उतने ही ईजिली लोग उस डोमेन नेम को याद कर पाएंगे, और जितना लोग उसको याद कर पाएंगे उतनी जल्दी वो उसको टाइप करके, सर्च करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट होता है स्टे यूनिक एंड ब्रांडेबल, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक अपना ब्रांड, अपना नाम थोड़ा अलग रखें, एक कॉमन नाम नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेप मैंने आपको बता तो दिए, पढ़ के समझा तो दिए, अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये स्टेप्स को करना कैसे है, प्लान कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो अभी मैं जाऊँगा अपने पहले स्टेप पे, जो कि होने वाला है सर्च वेबसाइट godaddy.com, ठीक है। godaddy.com बहुत ही ज़्यादा इस टाइम फेमस वेबसाइट है डोमेन नेम को लेके। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ डोमेन नेम के लिए। हर तरह का डोमेन नेम यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल सकता है, अगर वो ईजिली अवेलेबल होगा, किसी ने लिया नहीं होगा। और आप बहुत ज़्यादा ऐड भी देख रहे हो गोडैडी का यूट्यूब पे और गूगल पे, हर जगह हमारे धोनी जी ऐड कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी गोडैडी का ऐड कर रहे हैं, आपको नॉर्मली हर जगह वो ऐड दिख जाएगा, ठीक है। तुम गोडैडी पे चलते हैं, आपको सिंपली टाइप करना है गोडैडी, आपको वेबसाइट मिलेगी गोडैडी, ठीक है। एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे अपने डोमेन नेम परचेज करते हो, ठीक है। आप वेबसाइट पे सिंपली जाओ, ठीक है, आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी डोमेन नेम आपने प्लान किया है, जिस नाम से भी आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, आपको पहले सर्च करना होगा कि क्या वो वेबसाइट बनाने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर उसी नाम से किसी और ने वेबसाइट बना ली होगी तो वो डोमेन नेम आपको नहीं मिल पाएगा, उस नाम से वेबसाइट नहीं बना पाओगे। सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि जो डोमेन नेम हमारा होने वाला है वो अवेलेबल है वेबसाइट बनाने के लिए, क्या किसी ने पहले बनाई तो नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है, ठीक है। मेरा नाम देवांश है और मुझे अपने नाम से एक डोमेन नेम लेना है, ठीक है। तो मैंने चूज़ किया देवांश इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा नाम चूज़ किया, देव इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। मैं चेक करूँगा ये डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। मैंने सिंपली इसको सर्च किया, ओके। और अभी गोडैडी बता देगा, देखो
devenglishclasses.com इज़ अवेलेबल। इसका मतलब क्या है कि जो डोमेन नेम मैं लेना चाहता हूँ, मैंने सर्च किया है, वो वेबसाइट बनाने के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, मान लीजिए हम कोई और डोमेन नेम चेक करते हैं, जैसे अमेजोन पे एक वेबसाइट बन चुकी है, स्विगी पे एक वेबसाइट बन चुकी है। जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई वन वीक डिजिटल, ये वेबसाइट बन चुकी है, ये वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पर है। अब मैं अगर इसी नाम से दोबारा वेबसाइट बनाना चाहूँ, इस डोमेन को लेना चाहूँ वन वीक digital.in, तो आप देखोगे ये डोमेन टेकन दिखाएगा, राइट। सी, ये डोमेन क्या दिखा रहा है, डोमेन इज टेकन। ठीक है, कि डोमेन ऑलरेडी कोई ना कोई ले चुका है, क्योंकि ये डोमेन मैंने ऑलरेडी पहले परचेज कर लिया है, तो इस डोमेन पे इस नाम से मैं वेबसाइट नहीं बना सकता। ठीक है, तो आपको कोई यूनिक डोमेन नेम लेना है। ठीक है, एक अपने ब्रांड के हिसाब से लेना है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको जो डोमेन लेना है उसमें उन स्टेप्स का याद रखना है। ठीक है, तो इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा डोमेन नेम कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ। अब मुझे अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनानी है जहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है। उस वेबसाइट में मैं कुछ सेल करना चाहता हूँ, कोर्स अपने सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उसका नाम कैसे रखूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या सेल करता हूँ। तो क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, तो मैं कीवर्ड का यूज़ करूँगा, एक वर्ड का यूज़ करूँगा जो कि क्या है, डिजिटल, राइट, डिजिटल। अब मुझे चाहिए कि यार लोग डिजिटल तो समझ गए, लोग मेरा नाम भी जाने, अपने ट्रेनर का नाम भी जाने, मेरी ब्रांडिंग हो, तो मैं क्या करूँगा, डिजिटल devansh.com या .in। ठीक है, मैंने क्या किया, डिजिटल devansh.in यहाँ पे टाइप किया कि भाई ये नाम थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक लग रहा है, ये मेरे ब्रांड से मिल रहा है। क्यों, डिजिटल देवांश, यहाँ मेरा नाम भी आ गया पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, और डिजिटल वर्ड भी यूज़ हो गया जहाँ पे जो मेरा ब्रांड है, मेरा डोमेन है, लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसे इसलिए सर्च करूँगा। ठीक है, और हमें ऑलरेडी क्या दिखा रहा है कि ये डोमेन नेम आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको यूज़ करके आप इसको आप इस डोमेन पे वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, चलो अब पहले हम जान लेते हैं कि यार मैंने .in .com इनमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे डोमेन आपको दिख रहे होंगे, digitaldevansh.com, digitaldevanshjob.com, digitaldevanshpar.com, तो ये ऑलरेडी रिकमेंडेशन कर रहा है कि ये डोमेन भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि बहुत लोग डोमेन में .in लगाते हैं, .com लगाते हैं, तो इसमें सिंपली आप इतना जान सकते हो कि .in आप कब तब यूज़ करते हो जब आप अपनी कंट्री तक एक वेबसाइट सीमित रखना चाहते हो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो .com होता है, ज़्यादा वेबसाइट में हमने .com देखा होगा कि वहाँ पे नाम क्या है कि .com लगा रहता है। इसका सिंपली मीनिंग होता है कि आपकी वेबसाइट जो है आप वर्ल्ड वाइड पर्पस से बना रहे हो, एक कॉमन पर्पस से बना रहे हो। बट आपको अगर स्पेसिफिक करना है किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका बिजनेस पर्टिकुलर आपकी कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, तो आपने क्या किया, .in लगा दिया। आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है, वेबसाइट है, एक ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट होने वाली है, तो आपने क्या किया, ORG लगा दिया। ठीक है, ये भी ORG पे डोमेन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सी 99 रुपीज़ पर ईयर पे अवेलेबल है। अब आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो एजुकेशनल पर्पस से हो, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, उस डोमेन, उस फील्ड को पकड़ना चाहते हो, तो आपने EDU लगा दिया, तो आपको एजुकेशनल डोमेन भी मिल गया। अभी देखो ये डोमेन अनअवेलेबल है, ये एजुकेशन, ये डोमेन कोई ना कोई ले चुका है, बट आप ये भी डोमेन अपने अकॉर्डिंग अपना एक्सटेंशन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डोमेन चूज़ करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि मैंने डोमेन चूज़ किया अपने अकॉर्डिंग, क्या, digitaldevansh.in। ठीक है, अब मुझे दिखा रहा है 149 पर ईयर। सी, डोमेन नेम बहुत कॉस्टली नहीं आते हैं, बहुत महंगे नहीं आते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अगर डोमेन नेम का जो कीवर्ड है बहुत प्रीमियम है, एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली यूज़ होता है, तो आपका डोमेन नेम महंगा हो जाता है। जैसे मैं शॉर्ट में दिखाता हूँ, जैसे मैं अगर डालता हूँ कानपुर.com, ठीक है, आप देखो मैंने डाला कानपुर.com, क्योंकि कानपुर एक बहुत प्रीमियम कीवर्ड है, हर कोई सर्च करता रहता है, हर कोई हर जगह सर्च करता है। तो इस डोमेन का जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है, काफ़ी महंगा दिखा रहा है। ये कितने का दिखा रहा है, इसको काउंट करते हैं बस, ये 4 करोड़ रुपए का मिल रहा है। तो डोमेन नेम सस्ते से लेकर बहुत महंगा भी मिलता है, डिपेंड करता है कि आपका डोमेन कितना प्रीमियम है। सी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रीमियम, बट देखो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव भी दिखा रहा है कि ग्रेट अल्टरनेटिव कानपुर.info.com, कि आप ना कानपुर जगह इन्फो भी लगा लो तो क्या होगा, बहुत सस्ता पड़ जाएगा। बट अगर हमने सिर्फ कानपुर.com लेते हैं तो ये 4 करोड़ का हमें मिलने वाला है। इमेजिन करो कि अगर जो ये डोमेन ओन करेगा वो 4 करोड़ रुपए क्यों देगा। आपको भी लग रहा होगा भाई यार 4 करोड़ रुपए तो बहुत ज़्यादा है, 4 करोड़ रुपए में कोई डोमेन क्यों खरीदेगा। बट नहीं, लोग खरीदते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कितने लोग डेली कानपुर सर्च करते होंगे,
कितने लोग डेली कानपुर नामक कीवर्ड यूज़ करते होंगे। तो इमेजिन करो अगर किसी ने कानपुर.com नाम पे वेबसाइट बना दी तो वो कितने सारे लोगों को अपनी वेबसाइट पे ला सकता है। अब स्विगी, जोमेटो, अमेजोन क्या करता है, जितने लोग इनकी वेबसाइट पे आएंगे उतने लोग सामान खरीदेंगे, उतने लोग पैसा कमाएंगे। तो इसी पर्पज से डोमेन प्रीमियम होते हैं और नॉन प्रीमियम होते हैं। आपका डोमेन जितना प्रीमियम होगा उतने ज़्यादा महंगा होने वाला है, राइट। चलो हम वापस आते हैं। तो हमने जो डोमेन सेलेक्ट किया था क्या था, डिजिटल devansh.in था, ठीक है। तो अब आपको परचेज कैसे करना है। ऐसा होता है कि परचेज कैसे होता है, सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। जैसे कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कुछ परचेज करते हो, कोई सामान मंगाते हो, वैसे ही आपको डोमेन परचेज करना होता है। क्या कि आपको अपना डोमेन समझ में आ गया, आपने चूज़ कर लिया, अब आपको जाके ऐड टू कार्ट कर देना है सिंपली, जैसे आप ई कॉमर्स साइट पे करते हो, ठीक है। आप जैसे ऐड टू कार्ट करोगे, ठीक है, आपको पहले सेलेक्ट करना है कि आप डोमेन कितने महीने का लेना चाहते हो या कितने सालों का लेना चाहते हो, ठीक है। ईयरली होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक डोमेन और था, मैं उसको हटा देता हूँ, पहले से मैंने सेलेक्ट करके रखा था ऐड टू कार्ट में, ठीक है। अब मैं digitaldevansh.in 5 ईयर्स का लेना चाहता हूँ। तो 5 साल का मुझे कितने का पड़ रहा है, 2645 रुपये का, और 24% ऑफ मिल रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं 5 साल का ना लूँ। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आप डोमेन परचेज करने जा रहे हो, डोमेन खरीदने जा रहे हो, तो डोमेन लगभग 1 साल का लो। 1 साल से ज़्यादा आपको डोमेन लेने की नीड नहीं है या नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 ईयर सेलेक्ट कर दूंगा कि 1 साल के लिए मुझे डोमेन चाहिए। 1 साल का मतलब क्या है, 1 साल तक ये नाम मेरे अंडर में रहेगा, मैं इससे वेबसाइट बना सकता हूँ। 1 साल बाद मुझे इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, इसको फिर से पे करके अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ प्रोफेशनल मेल भी ऐड है, प्रोफेशनल मेल भी आप परचेज कर सकते हो। प्रोफेशनल मेल क्या होता है, आप अपनी कंपनी का प्रोफेशनल मेल परचेज करते हो, जहाँ पे आपने अपनी कंपनी के डोमेन के नाम पे आप मेल भेजते हो, जीमेल नहीं भेजते हो, ठीक है। चलो, तो मैं अपनी कार्ड को चेक कर रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे भी प्रोफेशनल मेल नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा। मुझे सिर्फ डोमेन नेम चाहिए, ठीक है। तो मुझे डोमेन नेम कितने का पड़ रहा है, 499 पर ईयर का, 25% ऑफ के साथ। मैं क्या करूँगा, लुक्स गुड, कीप गोइंग, ठीक है। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे शॉप करते हो, वैसे ही आप अपने डोमेन को शॉप कर लोगे, ठीक है। कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है। आपने कार्ट पे कंटिन्यू किया, आप कार्ट पे पहुंचे, आपका डोमेन सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। आप प्रोफेशनल मेल नहीं लेना चाहते हो, उसको आप हटा दोगे। सिर्फ जो भी आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपका अपना डोमेन, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे आई एम रेडी टू पे कर देना है, ठीक है। डोमेन नेम बहुत सस्ते आते हैं, आपको डोमेन नेम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। आप 400, 500, 1000 रुपये से कम ही डोमेन नेम पे इन्वेस्ट करो। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बेसिक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो 1000 रुपये से नीचे आपको डोमेन नेम मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, अपना ऐड अकाउंट बनाना है, एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। एड्रेस ऐड करके अगर आपके पास जीएसटी नंबर डाल देना है, टैक्स आपका बच जाएगा। 18% जीएसटी लगता है, सबको पता होगा कि आप जो भी परचेज करते हो, इंटरनेशनल डोमेन पे ऐड रन करते हो, तो आपको 18% जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दोगे, जो भी आपका एड्रेस होने वाला है। जैसे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, सेव कर लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने सेव किया, मुझे पेमेंट का ऑप्शन आ गया। आप यूपीआई या किसी भी चीज़ से पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे कर रहे हो। तो आप सिंपली किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट करिए, और जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपका डोमेन इस तरीके से आपकी प्रोफाइल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करोगे, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया होगा कोड आईडी पे, आप उस अकाउंट पे जाओगे, माई प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे अपना अकाउंट मिल जाएगा, राइट। जो भी आप डोमेन नेम खरीदने वाले हो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैंने कौन कौन से डोमेन खरीद के रखे हैं, 1 वीक टाइम्स, 1 वीक डिजिटल, बाजार नाउ, ठीक है। तो वो डोमेन आपके प्रोफाइल पे शो करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि आपने अपना डोमेन परचेज कर लिया, ठीक है। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट थी, मैंने आपको खोल के दिखाई थी, 1 वीक डिजिटल, राइट। ये वेबसाइट अभी चल रही है, ठीक है। ये वेबसाइट आप देख सकते हो। तो इसका मैंने डोमेन परचेज किया था, तो मेरी प्रोफाइल पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे आप अपना डोमेन परचेज करोगे, आपको अपनी प्रोफाइल पे शो होने लगेगा।
और आप अपना पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट कर लोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का, अपना डोमेन नेम चूज़ करना, अपना डोमेन नेम परचेज करना। तो अभी जो स्टेज 1 था, स्टेप 1 था, वो आपने पूरा कर लिया। क्या था? चूज़ योर डोमेन नेम। अब तक आपने पहला स्टेज पूरा किया जिसमें आपने समझा कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम चूज़ कैसे करना है, डोमेन नेम की वैल्यू क्या होती है, डोमेन नेम कैसे चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने पहला स्टेप समझा। अब मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जो अपना ब्रांड आपको बनाना है यूनिक और ब्रांडेबल बनाना है, तो वही मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि लाइक अमेज़ॉन जो एक कंपनी है, जो आप जानते होंगे सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेज़ॉन, उसने अपना नाम कैसे चूज़ किया होगा, उसने क्या सोच के अपना नाम चूज़ किया होगा, और अमेज़ॉन वर्ड का मतलब क्या है। जितने भी लोग जानते हैं वेरी गुड, उन्होंने पढ़ा हुआ है, पर जो लोग नहीं जानते कि अमेज़ॉन जो कंपनी है उसने अपना वर्ड अमेज़ॉन क्यों रखा, मैं आपको बता देता हूँ कि कितना बड़ा विजन होता है। अमेज़ॉन वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो वीडियो को देख रहा होगा जो अमेज़ॉन को नहीं जानता। अमेज़ॉन को मैं आपको लोगो दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप अमेज़ॉन का लोगो देख पा रहे हो कि सिंपल सा लोगो है अमेज़ॉन। और बहुत लोगों ने अमेज़ॉन का नाम पहले सुना होगा अफ्रीका की एक नदी के नाम पे, अमेज़ॉन जंगल के नाम पे। तो आप इमेजिन करो अमेज़ॉन क्या करता है, हर एक तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करता है। आप A to Z कोई प्रोडक्ट जाओगे आपको मिलने वाले हैं। तो अमेज़ॉन ने क्या किया, अपना नाम जो रखा, अपना लोगो बनाया, उसमें क्या शो किया आपको, A to Z। A to Z मतलब A से लेके Z तक किसी भी तरह का सामान आप अमेज़ॉन पे खरीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद अमेज़ॉन ने अपना नाम अमेज़ॉन क्यों रखा है, अमेज़ॉन नाम से वेबसाइट क्यों बनाई। सी, अमेज़ॉन जो है वो अफ्रीका में एक नदी है बहुत बड़ी, जो कि अमेज़ॉन जंगल के पास पड़ती है। अमेज़ॉन जो जंगल है, आपको पता है उस जंगल की खासियत क्या है। उस जंगल में हर तरह का फ्लोरा और फ्योना, हर तरह के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। तो अमेज़ॉन का मोटिव था, ये बताना था कि जैसे अमेज़ॉन जंगल में हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, वैसे ही अमेज़ॉन ब्रांड को, अमेज़ॉन वेबसाइट को मैं इतनी बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। जेफ बेजोस ने मोटिव लिया था कि आपको दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप खरीद पाओ, हर तरह का सामान चीज़ आपको मिल पाए, राइट। और इसीलिए उन्होंने अपने ब्रांड का नाम अमेज़ॉन रखा। तो इमेजिन कर सकते हो कि एक ब्रांड के नाम के पीछे कितनी स्टोरी छुपी होती है, कितना टैक्टिक छुपा होता है, कितना ब्रांडेबल स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग छुपी होती है। तो वही मेरा आपसे कहना था कि जब भी आप अपना ब्रांड नेम चूज़ करो तो बहुत सोच समझ के करो, एक विजन के साथ करो, राइट। तो आपने पहला स्टेप सीख लिया, अपना डोमेन नेम कैसे चूज़ करना है, आपको आ गया। कोई भी आपको डाउट आएगा तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद या वीडियो पॉज करके अभी हमें DM या टेक्स्ट करके अपना डाउट ग्रुप पे डाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम पहले स्टेप पे आते हैं, वो हमारा हो चुका था। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं जो कि होने वाला था क्या, सेलेक्ट योर होस्टिंग सर्वर। ठीक है, पहले हम जानेंगे होस्टिंग सर्वर होता क्या है। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि अपना होस्टिंग सर्वर आपको कैसे परचेज करना है, कैसे उसको खरीदना है। ठीक है, चलो तो हम स्टेज 2 पे चलते हैं, सेलेक्ट योर होस्ट सर्वर। अच्छा, होस्ट सर्वर होता क्या है, मैं इसका शॉर्ट में एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कोई भी वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी सर्च करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सर्च करता हूँ हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, मैंने एक चीज़ सेलेक्ट की, जैसे आजकल बहुत वॉर चल रहा है, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे रशिया और यूक्रेन पे वॉर चल रहा है। तो इसमें देखो क्या आया कि व्लादिमीर पुतिन, एक सर्चेबल कीवर्ड आ गया। ठीक है, ऊपर देखो कुछ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, कि इतने सारे रिजल्ट्स, इतने सारे वेबसाइट्स पे जाके आपको ये सर्चेबल रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इतने सारी वेबसाइट पे जाके गूगल ने चेक किया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर हो रही है, सेव हो रही है। इतनी सारी वेबसाइट जो बनी हुई है कहाँ स्टोर हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पेस हो रही है। इसका मैं शॉर्ट में एग्जांपल और देता हूँ आपको। एग्जांपल, आप एक फ़ोन यूज़ करते हो। ठीक है, एक फ़ोन को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, सिम ज़रूरी होता है। ठीक है, विदाउट फ़ोन कोई भी सिम वर्क नहीं करता। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक फ़ोन को काम करने के लिए एक सिम की नीड पड़ती है। ठीक है, फंक्शन करने के लिए एक सिम की नीड पड़ती है, एक जगह की नीड पड़ती है, एक फिजिकल बॉडी की नीड पड़ती है। वैसे ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है, आपका जो कंटेंट होने वाला है, इमेजेस जो वीडियोज़ होने वाले हैं, उनको स्टोर करने के लिए आपको भी एक स्पेस चाहिए होती है, एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आप सेव करते हो। उसी जगह को, उसी प्लेस को हम क्या करते हैं, होस्ट या सर्वर कहते हैं, जहाँ पे आपका जितना भी इंफॉर्मेशन है,
जो वेबसाइट पे शो हो रहा है वो सेव होने वाला है। जैसे मैंने ये डाला हु इज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो ये सर्च होके आया। अब यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही होंगी, ठीक है, विकीपीडिया या आपने britannica.com, ये बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिख रही होंगी, ट्विटर आ रही है। ये सब अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव करती हैं? गूगल इनकी इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको बहुत बड़ी मिथ तोड़ देता हूँ आपकी। हमें लगता है कि गूगल सारी इन्फॉर्मेशन हमें दिखाता है, हम जो भी सर्च करते हैं वो गूगल हमें शो करता है, गूगल पे सेव होता है। ये बहुत बड़ी मिथ है, बहुत बड़ा झूठ है। गूगल कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी सेव नहीं करता, राइट। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी ना किसी होस्ट या सर्वर पे सेव होती है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो। गूगल क्या करता है, आपके जो सर्वर्स होते हैं, जो ये जगह होती है जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, ठीक है, वहाँ पे जाता है, इस इन्फॉर्मेशन को लेके आता है और आपको शो करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये मिथ होती है कि जो भी चीज़ हमें गूगल दिखाता है वो सही होता है, गूगल खुद बनाता है। तो कोई भी अगर आपको बोले कि भाई गूगल कर लो, तो उसको बोलना भाई हम गूगल तो कर लेंगे, बट गूगल भी हर चीज़ खुद क्रिएट नहीं करता, वो बहुत सारी वेबसाइट पे जाता है और बेस्ट डेटा को आपको दिखाता है, ठीक है। बट वो डेटा कहाँ सेव होता है? आपके होस्ट या सर्वर के अंदर, ठीक है। तो अब अपनी वेबसाइट की बात कर रहे थे, तो हमने पहला स्टेप तो ले लिया, हमने अपना सिम तो ले लिया, हमें अपना सिम मिल गया, हमें अपना नंबर मिल गया, बट उस नंबर को हम चलाने कहाँ वाले हैं? उस नंबर का हम यूज़ कैसे करने वाले हैं? उस नंबर से कॉलिंग कैसे करने वाले हैं? तो हमें एक फिजिकल बॉडी चाहिए होगी, एक स्पेस चाहिए होगी जहाँ अपना डेटा, अपना नंबर, अपने फंक्शंस को करेंगे। उसको हम बोलते हैं अपना होस्ट या सर्वर। तो जितनी भी चीज़ें हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, जो भी आपको दिखेंगी, वो आपकी कहाँ पे जाएंगी? होस्ट या सर्वर। तो अभी अपना डोमेन ले लिया, अभी आपको अपना होस्ट या सर्वर लेना पड़ेगा। आई होप आपको होस्ट या सर्वर का मतलब समझ में आ गया होगा। होस्ट या सर्वर क्या होता है? एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी फिजिकल स्टोरेज प्लेस जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस, GIFs स्टोर करते हो, ठीक है, जहाँ से आप अपने वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करते हो, वेबसाइट को अंदर जाके एडिट करते हो, राइट। चलो, तो अपना सर्वर आपको लेना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, वेबसाइट बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, वहाँ पैसा खर्च करना पड़ेगा। वन इज़ होस्टिंग एंड वन इज़ सर्वर। देखो, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये कंपलसरी चीज़ें, ये तो आपको चाहिए होंगी, ठीक है। उसके बाद आपकी स्किल्स और आपके जो भी मैं आपको टूल्स बताने वाला हूँ वो फ्री होने वाले हैं, उससे आप इजीली वेबसाइट बना लोगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है वो क्या होने वाली है? सेलेक्ट योर होस्ट या सर्वर, ओके। ये कैसे लेना है, ठीक है। तो GoDaddy भी अपना सर्वर प्रोवाइड करता है, बट जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो सर्वर मैं यूज़ करता हूँ, वो क्या होने वाला है? होस्टिंगर, ठीक है, होस्टिंगर। जैसे कि आपने डोमेन लिया था, सेम वैसे ही आप अपनी होस्टिंग बाय करते हो, अपना सर्वर परचेज करते हो, रेंट करते हो, ठीक है। तो आपने जान तो लिया सर्वर क्या होता है। अभी सर्वर को खरीदना कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली कहाँ जाना है? होस्टिंगर के ऊपर जाना है। कहाँ पे? आपको सिंपली होस्टिंगर के ऊपर जाना है, गूगल पे होस्टिंगर टाइप करना है और क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी होस्टिंगर, इसका ऐड भी चल रहा है यहाँ पे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी ये होस्टिंगर खुल गया। अब होस्टिंगर होता क्या है, होस्टिंग खरीदते कैसे है, मैं ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम PPT पे चलते हैं और जानते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम होस्टिंग खरीद रहे हैं। पहला क्या? प्राइस का, कि कितनी महंगी खरीद रहे हैं। बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं खरीदनी है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं खरीदनी है। एक जेन्युइन डिसेंट प्राइस खरीदें जितना हम अफोर्ड अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर आपको छोटी वेबसाइट बनानी है, बहुत वेबसाइट नहीं बनानी है, सिंपल वेबसाइट चाहिए, तो आपको ज़्यादा महंगी होस्टिंग नहीं खरीदनी है, ठीक है। मैंने जैसे बताया रिक्वायरमेंट फॉर अ वेबसाइट। तीसरा क्या है? एरिया ऑफ फोकस, कि आप क्या प्लान कर रहे हो। आप कोई बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्लान कर रहे हो, आप कंटेंट प्लान कर रहे हो, या आप सिंपल शोकेस वाली बिजनेस वेबसाइट प्लान कर रहे हो, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ फोकस। फिर आता है वेब होस्टिंग कंट्रोल पैनल, कि आपका पैनल कैसा होने वाला है, कितना यूज़र फ्रेंडली होने वाला है, आप उसको कैसे कंट्रोल करने वाले हो, ये आपको ध्यान में रखना होता है। फिर क्या होता है? मल्टीपल एड ऑन डोमेन्स, कि उसमें और क्या क्या फीचर्स हैं, एड ऑन डोमेन्स है कि नहीं, अपग्रेडिंग ऑप्शन कैसा है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कस्टमर सर्विस, कि कल को आपकी सर्वर में वायरस आता है, लैग करता है, आपका सर्वर डाउन होता है, तो कस्टमर सर्विस आपको वहाँ पे कैसे मिल रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं अपने वेबसाइट पे, जो कि होस्टिंगर होने वाला था। हमने गूगल पे होस्टिंगर डाला, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि होस्टिंग कैसे तरह की होती है और कैसे आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत टाइप की होस्टिंग होती है। कैसी? वेब होस्टिंग होती है, क्लाउड होती है, वर्डप्रेस होती है, VPS होती है। इसका मतलब क्या होता है? वेब होस्टिंग मतलब सिंपल आपको शेयर्ड होस्टिंग मिलती है, क्लाउड आपको प्रोटेक्टेड डेटा देता है,
वर्डप्रेस क्या होता है कि वर्डप्रेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत तरह की होस्टिंग होती है, मैं आपको आने वाले एडवांस कोर्स में चीज़ें बताऊँगा, बट अभी इतना जान लो कि आपको अपनी होस्टिंग, अपना सर्वर सेलेक्ट कैसे करना है, ये हम जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है सिंगल वेब होस्टिंग, प्रीमियम वेब होस्टिंग और बिजनेस वेब होस्टिंग, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है और आपको अपनी होस्टिंग इनमें से कौन सी चूज़ करनी है, ये समझ लो। तो यहाँ पे ऊपर नाम से पता चल रहा है सिंगल वेब होस्टिंग, मतलब जो आपकी वेबसाइट होने वाली है उसमें एक सिंगल वेब, आप एक वेबसाइट उस होस्टिंग में बना सकते हो, उस सर्वर पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है प्रीमियम वेब होस्टिंग, तीसरा बिजनेस वेब होस्टिंग, ठीक है। अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे और अपने नीड के अकॉर्डिंग आप उस होस्टिंग को चूज़ करना। मैं आपको तीनों की फंक्शनैलिटी बता देता हूँ, ठीक है। जो आपकी पहली होस्टिंग है सिंगल वेब होस्टिंग, वहाँ पे आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि इस सर्वर में आप एक डोमेन चला सकते हो। जैसे आपने एक डोमेन खरीद लिया वन डिजिटल या डिजिटल देवांश, तो आपने एक उसकी वेबसाइट बनाई और उस सर्वर पे आपने चला दिया। उसके बाद आप उसमें अदर डोमेन से वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है। और आपको क्या मिलता है 30 GB SSD स्टोरेज। इसका मतलब क्या होता है 30 GB का आपको स्टोरेज मिलता है। SSD में थोड़ी स्पीड अप मिल जाती है, आपका वेबसाइट थोड़ा अच्छे से काम करता है। 30 GB का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट में मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो। 30 GB में वीडियोस, कंटेंट, फोटोज, फाइल्स आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको लिमिटेशन कितनी मिलती है मंथली विजिटर्स की, जो कि होने वाली है 10,000 यूनिक विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 10,000 से ऊपर आएंगे तो क्या होगा, आपका सर्वर डाउन नहीं होगा, आपका सर्वर बंद नहीं होगा, बट क्या होगा आपकी वेबसाइट स्लो होने लगेगी। जैसे आपने देखा है कि जब CBSE का रिजल्ट आता है तो लोग बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया, सुना होगा आपने। जब किसी बैंक का रिजल्ट आता है, जब आप स्टेट बैंक में गए होगे, मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं बैंक जाता हूँ और बैंक वाला कहता है भैया सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। इसका मतलब क्या होता है बैंक के सर्वर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, बैंक के सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोग आ गए और बैंक के सर्वर पे इतनी स्पेस ही नहीं थी कि बैंक उतना ज़्यादा डेटा या लोगों को कंट्रोल कर पाए, तो इसलिए बाद में सर्वर डाउन हो जाते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है कि आपको पता है कि 30 GB आपके लिए इनफ है और आपको उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। आपको एक ईमेल अकाउंट मिलेगा, एक प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट मिलेगा। आपको SSL मिलता है। SSL क्या होता है, आप इस वेबसाइट के ऊपर लॉक देख पा रहे हो, ठीक है, ये आपको लॉक दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका वेबसाइट होने वाला है वो कहीं ना कहीं सिक्योर होने वाला है, ठीक है। ये लॉग क्या दिखाता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, आप कोई पेमेंट करते हो तो उस वेबसाइट पे सिक्योर होने वाली है, ठीक है। इसको हम लोग SSL इंक्रिप्शन भी बोलते हैं। इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक नहीं होगी। व्हाट्सएप पे लिखा होता है ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब आपका चैट सामने वाले के बीच में रहेगा। वैसे ही वेबसाइट में क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक ही रहने वाली है, ठीक है। फिर आगे क्या आता है मैनेज वर्डप्रेस, आपके टूल्स अच्छे से काम करेंगे और आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी भी मिलती है, ठीक है। तो आपको इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। प्रीमियम वेब होस्टिंग में क्या है कि आपको 100 वेबसाइट्स मिल सकते हैं, ठीक है, कि 100 वेबसाइट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे आप 100 डोमेन कनेक्ट कर सकते हो एक होस्टिंग में। जैसे 100 करते नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है आपका सर्वर। आप ये मानो कि 50-60 वेबसाइट तो आप मिनिमम ईजी वे में कनेक्ट कर ही पाओगे। अच्छा, ये आप कैसे सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा सर्वर लेना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक एजेंसी हो, ठीक है, आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपकी 3-4 कंपनियां नहीं हैं, आपके 3-4 बिजनेस, 3-4 ब्रांड्स नहीं हैं, तो आपका सिर्फ एक ही बिजनेस है, आप कंटेंट राइटर हो, आप फ्रीलांसर हो, आपको एक वेबसाइट बनानी, वो आपके लिए एनफ है। तो आप कौन सा सर्वर चूज़ करते हो, पहला सर्वर चूज़ करते हो, जो कि होने वाला था सिंगल वेब होस्टिंग। बट आपकी मान लो मेरी तरह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मुझे उनकी वेबसाइट बनानी होती है, तो हर वेबसाइट का मैं अलग अलग सर्वर तो लेता फिरूंगा नहीं, मेरे लिए महंगा भी पड़ेगा और मुझे दिक्कत भी होगी। तो मैं क्या करूँगा, 100 वेबसाइट का एक सर्वर ले लूँगा, 100 वेबसाइट के, जहाँ मैं अपनी 100 वेबसाइट्स को कनेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रीमियम होस्टिंग। इसमें भी आप 100 वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हो, बट इसमें और फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। कैसे, जैसे कि 200 GB का SSD स्टोरेज, 10,000 विजिटर्स मंथली, एक फ्री ईमेल आपको मिल जाता है, डोमेन मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, मैनेज वर्डप्रेस मिल जाता है और बहुत सारे टूल आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपके लिए बेस्ट होस्टिंग क्या होने वाली है। मैंने आपको समझा दिया कि एक सर्वर, एक होस्ट काम कैसे करना है और इन फीचर्स का काम क्या होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना कि आपको जो भी होस्टिंग चाहिए, आपको जो भी होस्टिंग चाहिए आप क्या करोगे, जैसे आपने अपना डोमेन नेम खरीदा था वैसे ही आप अपना होस्टिंग भी यहाँ पे खरीद लोगे। जैसे आपको ये वाली होस्टिंग चाहिए, आप ऐड टू कार्ट करोगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के बाद सिंपली आप सेलेक्ट करोगे,
आपको कौन सी होस्टिंग चाहिए। आपको अगर 1 महीने के लिए चाहिए तो आपको ये पड़ रही है 459 की, बट अगर आप 48 महीने के लिए पढ़ते हो तो आपको ये सस्ती पड़ जाएगी, लगभग 149 रुपये पर महीने के हिसाब से पड़ जाएगी, ठीक है, चार्ज। बट अगर आप 1 साल के लेते हो तो 249 की आपको पड़ जाएगी। होस्टिंग डोमेन आपको 1 साल बाद रिन्यू कराने होते हैं, या जितने टाइम के लिए आप लेते हो वो टाइम ख़त्म होने के बाद आपको वो रिन्यू कराने पड़ते हैं, ठीक है। मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, मैं पेमेंट कर दूँगा जो मुझे चाहिए। जैसे ही मैं पेमेंट कर दूँगा, ठीक है, ये होस्टिंग के सर्वर मेरे पे खुल जाएगा, इसकी स्पेस मुझे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपका सर्वर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप पेमेंट कर दोगे आपका एक ईमेल आईडी पासवर्ड होगा, जनरेट होगा। वो ईमेल आईडी सिंपल आप डालो, अपने ईमेल से लॉगिन करो। एग्जांपल मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। सी, अब ये देखिए ये मेरा अकाउंट है, मैंने इससे एक सर्वर खरीद रखा है। अब मैं सिंपली अपने सर्वर को ओपन करूँगा, ठीक है। आई होप आप सब बोर नहीं हो रहे होगे थोड़ा सा, और किसी को टॉपिक बाउंस हो रहा हो और दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को 1-2 बार फिर से रिपीट करके देख सकता है। मैंने हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई है, और जो भी डाउट आ रहा है आप, जब मैं लाइव आऊँगा अपने लाइव लेक्चर लूँगा, जब जब भी नेक्स्ट टाइम लाइव आऊँगा तो आप अपने डाउट मुझसे ऑन लाइव पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर हमारी टीम को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, आपको आपके डाउट का सोल्यूशन तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। सी, जैसे ही आप अपना सर्वर खरीद लोगे, ये आपका सर्वर का डैशबोर्ड होता है, होस्टिंगर का डैशबोर्ड होता है, जिस डैशबोर्ड में आप सब कुछ मैनेज करते हो, ठीक है। यहीं से आप अपनी वेबसाइट मैनेज करते हो, यहीं पे आप अपनी एडिटिंग करते हो, यहीं से आप अपनी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी मैनेज करते हो, ठीक है। चलो इस डैशबोर्ड पे काम कैसे करते हैं वो हम आने वाले टाइम पे जल्दी सीखने वाले हैं, अपने तीसरे स्टेप में सीखने वाले हैं। बट अभी जान लो कि ये आपका होस्टिंग का डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट आप कनेक्ट करने वाले हो। सी, मैंने होस्टिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स मैंने अब तक अपनी बनाई हुई हैं वो वहाँ पे कनेक्ट करके रखी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या कर रखा है, आपने अपना सर्वर अभी खरीद लिया है, आपको अपनी एक स्पेस मिल गई है जहाँ पे आपकी वेबसाइट अब कनेक्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपका सर्वर पे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हो, आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड होती हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप पे आगे आने से पहले आपने ये 2 स्टेप तो सीख लिए। क्या पहला क्या था, डिसाइड एंड बाय योर डोमेन नेम, और दूसरा क्या था, सेलेक्ट योर बेस्ट होस्टिंग सर्वर। अपना डोमेन नेम परचेज किया आपने, अपना सर्वर लिया अच्छे से, और तीसरा क्या होना था, कनेक्ट योर डोमेन नेम विद होस्ट। जो भी आपका डोमेन नेम था आपको होस्ट से कनेक्ट करना है। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। सी, यहाँ पे आपने डोमेन नेम खरीद लिया, यहाँ हमने होस्टिंग सर्वर भी खरीद लिया। जैसे मैं पहले बता रहा था कि आपने मोबाइल खरीद लिया, आपने सिम खरीद लिया, ठीक है। बट अभी आपने सिम को मोबाइल खोल के अंदर डाला नहीं है, ठीक है। अभी उस सिम को नहीं पता है कि यार उस मुझे जिससे भी कॉल जाना है, ये नंबर कहाँ मेरा जाने वाला है, या कौन सा डिवाइस मुझे फंक्शनल करने वाला है, ठीक है। इमेजिन करो कि आपका सिम जियो का है, तो ज़रूरी नहीं है आपका फ़ोन रिलायंस का ही हो, या आपका सिम एयरटेल का हो तो एयरटेल का ही ब्रांड में या फिर एक लिमिटेड ब्रांड में सिम डाल सकते हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी तरह सिम को किसी भी फ़ोन में डाल सकते हो। वैसे ही आपने डोमेन नेम GoDaddy से खरीद के रख लिया है, ठीक है, और होस्टिंग आपने होस्टिंगर से खरीद ली। बट अब आपको दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। अपने नाम को और अपने स्पेस को, अपने सर्वर को अपने नाम से कनेक्ट करना है, कि भाई मेरे सर्वर को पता हो कि जब भी कोई ये नाम डालेगा, ठीक है, जिसमें शॉर्ट में बताता हूँ आपको। जैसे आप देखना, जैसे देखो यहाँ पे oneweekdigital.in मेरे सर्वर पे कनेक्टेड है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखो सिंपल सा बात यहाँ पे मेरे जो मेरा GoDaddy अकाउंट है, ध्यान से देखो, ये GoDaddy अकाउंट है मेरा, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है, मतलब क्या उस सर्वर पे मेरी वेबसाइट है, सी, और यहाँ मेरे प्रोडक्ट में मेरी वेबसाइट है। इसका मतलब मेरे सर्वर पे मेरी वेबसाइट अपलोडेड है या कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे सर्वर को पता है कि जब भी कोई वन वीक डिजिटल डालेगा, जब भी कोई गूगल पे डालेगा oneweekdigital.in, जैसे कोई नाम डालेगा तो मेरा सर्वर क्या करेगा, गूगल क्या करेगा, उसी सर्वर पर जाके उस वेबसाइट को हमें दिखा देगा। तो ये रोल होता है, ठीक है। तो हमें अब तीसरे स्टेप पे क्या करना होता है, अपने डोमेन नेम और अपने सर्वर को आपस में कनेक्ट करना होता है। अपने नाम को बताना होता है कि हमारा सर्वर कहाँ पर है, और सर्वर को बताना होता है कि किस नाम से वो कंटेंट, वो वेबसाइट आप खोलोगे, ठीक है। तीसरा नाम क्या होता है, काम क्या होता है, कनेक्ट योर डोमेन नेम विद DNS। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, उसको हम आगे जानेंगे,
ठीक है, हमने होस्टिंग समझ लिया, सर्वर कैसे लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब आता है नेक्स्ट DNS स्टेज 3 कि आपको सर्वर कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है DNS करने का। DNS को हम लोग डोमेन नेम सर्वर कहते हैं, मतलब डोमेन नेम को अपने सर्वर से कनेक्ट करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ओपन योर डोमेन नेम पैनल, ठीक है, कि आपका जो डोमेन नेम पैनल होने वाला है, जहाँ से आपने डोमेन नेम परचेज किया था वो आपको ओपन करना है, ठीक है। तो हमने डोमेन नेम कहाँ से परचेज किया था, GoDaddy से, ठीक है। कैसे ओपन करोगे, मैं फिर से बता देता हूँ, नई टैब में ओपन करके आप GoDaddy पे जाओगे, GoDaddy, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे। आपने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा होगा, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका अकाउंट यहाँ पे जिस नाम से आपने क्रिएट किया होगा शो कर जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करना, माई प्रोडक्ट्स पे जाना, और जो भी आपने डोमेन नेम परचेज किया था वो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सी जैसे जो मैंने डोमेन नेम परचेज किया आपको भी यहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने स्टेप 1 में, अपने डोमेन नेम पे गए। दूसरा जो हमने होस्टिंग पैनल पे कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको होस्टिंगर, मैंने होस्टिंगर लिया था सी, ठीक है। जो पैनल आपने खोला था होस्टिंगर डाल के, आपको इसलिए पता ही है कि आपको सिंपली डालना है होस्टिंगर, ठीक है। आप जिससे भी लेना चाहो होस्टिंग ले सकते हो, बट मैं होस्टिंगर रिकमेंड करता हूँ। आपको होस्टिंगर पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, जैसे यहाँ पे लॉगिन करोगे आपका डोमेन नेम खुल जाएगा, ठीक है। आपका जो ये पैनल है वो खुल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपने डोमेन नेम कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि मैंने वहाँ से अपना डोमेन खरीदा, यहाँ पे हमने अपना पैनल खरीदा। अब तीसरा स्टेप क्या था, ये दोनों चीज़ें हो गई। तीसरा स्टेप क्या था, कॉपी योर नेम सर्वर फ्रॉम होस्टिंग, ठीक है। नेम सर्वर क्या होता है, कॉपी करने से पहले नेम सर्वर जान लो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये नेम सर्वर लिखा हुआ है ये क्या होता है जान लो, ऊपर भी लिखा हुआ है। नेम सर्वर का मतलब होता है जो आपका सर्वर है उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। उससे हमारे घर का एड्रेस होता है, किसी को बता देते हैं तो उसको पता होता है मेरा घर यहाँ पे है। वैसे ही नेम सर्वर एक एड्रेस होता है जो सर्वर का होता है, जो कि हम बताते हैं किसको, डोमेन को, ठीक है, कि सुनो डोमेन, ये मेरे नेम सर्वर है, ये मेरे एड्रेस हैं, ठीक है। अब तुम्हें इससे कनेक्ट हो जाना है, और जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा तुम्हें उस सर्वर की उस इन्फॉर्मेशन को खोल देना है, ठीक है। तो नेम सर्वर आपको कहाँ मिलेंगे, आपके सर्वर के अंदर। आपके सर्वर का नाम क्या था, होस्टिंगर। तो आप जाओगे अपने सर्वर पे, ठीक है, और अपने नेम सर्वर ढूंढोगे। एग्जाम्पल, मान लो मुझे कोई वेबसाइट इसमें ऐड करनी है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट ऐड करनी है, कोई भी अपनी वेबसाइट जो मैंने खरीदी हुई है, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट्स में देखो बहुत सारी वेबसाइट खरीदी हुई है, makaandekho.com, makaandekho.in, ठीक है। अब मान लो मुझे यार जो वेबसाइट कनेक्ट करनी है, मुझे इच्छा ज्योति संस्थान जो ये वेबसाइट है इसको कनेक्ट करना है सर्वर से। तो मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट को यहाँ पे कॉपी करूँगा, इस वेबसाइट का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। अपने पैनल पे जाऊँगा, ठीक है, क्या करूँगा, ठीक है। देखो मैंने अपना वेबसाइट का नाम कॉपी किया, और मैं अपने एच पैनल पे जाके ऐड वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल दूँगा सिंपली, ठीक है। अपना एक पासवर्ड जो भी जनरेट किया ऐड वेबसाइट कर दूँगा, ठीक है। अब ये वेबसाइट ऑलरेडी एक सर्वर पे होस्टेड है, तो आपको ऐसी वेबसाइट डालनी है जो अभी किसी सर्वर पे होस्टेड ना हो, ठीक है। हम देख लेते हैं कौन सी ऐसी वेबसाइट है। यहाँ जितने भी आप वेबसाइट देख पा रहे हो ये हमने परचेज करके रखी हुई है, ठीक है। यहाँ 1 वीक टाइम से makaandekho.in, ठीक है। हम इस वेबसाइट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। आप जैसे अपनी वेबसाइट यहाँ पे डालोगे, आपकी वेबसाइट कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर, ठीक है। जो भी वेबसाइट आपको डोमेन पे, मेरी वेबसाइट ऑलरेडी यहाँ पे होस्टेड तो यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ठीक है। जैसे जो मेरी वेबसाइट है जो यहाँ मैंने खरीदी हुई है अपने प्रोडक्ट्स में, कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ओके। सी चाहे 1 वीक डिजिटल मैंने जो खरीदी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, कहाँ पे, मेरे एच पैनल पे 1 वीक डिजिटल, ठीक है। वैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी,
आप सिंपल होस्टिंग पे जाओगे और जिस वेबसाइट का, जैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी, आपको जाना है अपनी वेबसाइट के आगे जाना है, मैनेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नेम सर्वर दिख रहे होंगे, सी आपको नेम सर्वर दिख रहे होंगे। सिंपल सा इन दोनों नेम सर्वर को कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस अपने डोमेन पैनल पे जाना है जहाँ पे मैं डोमेन खरीदा हुआ था, ठीक है। और उस डोमेन पे जाके जहाँ जिसको भी आपको होस्ट करना था उस डोमेन पे जाके, ऐसे वन वीक डिजिटल है मुझे होस्ट करना था, मैनेज डीएनएस पे जाना है, ठीक है। हम मैनेज डीएनएस पे जाएंगे, सिंपली आपको मैनेज डीएनएस पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, नेम सर्वर, ठीक है, यूजिंग कस्टम नेम सर्वर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम सर्वर को चेंज करेंगे और अपने सर्वर के नेम सर्वर डालेंगे, ठीक है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कनेक्ट माई डोमेन टू वेबसाइट आई बिल्ड, या मैं कोड आईडी के सर्वर आप यूज़ कर लो, बट हमें क्या करना है, अपने नेम सर्वर डालने हैं। क्यों? क्योंकि हमने होस्टिंगर से खरीदी है तो हमें अपने नेम सर्वर यहाँ पर डाल देने हैं। तो एंटर योर ओन नेम सर्वर पर क्लिक करोगे आप, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे नेम सर्वर कोड आईडी के पड़े हुए थे, आपने क्या किया, आप होस्टिंग पे गए, आपके जो नेम सर्वर है, आपके होस्ट के नेम सर्वर है, आपको उनको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया आपने और अपने डोमेन पैनल पे जाके पेस्ट कर देना है, ओके। इसको भी आपको पेस्ट कर देना है। तो आपने क्या किया, अपने नेम सर्वर को अपने डोमेन पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमारा जो स्टेप था, अपना डोमेन पैनल आपने खोला, मैं फिर से बता देता हूँ, आपने अपना डोमेन पैनल खोला जो कि यहाँ पर डोमेन नेम लिया था जो कि ये था, फिर आपने क्या किया, अपना होस्टिंग पैनल खोला जो कि ये था, ठीक है, जो होस्टिंगर था। फिर आपने क्या किया, अपने नेम सर्वर से कॉपी किया, कहाँ से, अपने होस्टिंगर से, इस जगह से, सी नेम सर्वर है, दोनों कॉपी करके आपने कहाँ पेस्ट कर दिया, अपने डोमेन नेम के डीएनएस वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। जैसे आप पेस्ट करोगे आप यहाँ पे सेव क्लिक कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव क्लिक कर दिया, मैंने यस करा और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है, ठीक है, यो सक्सेस रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, ठीक है। जो हमारा सर्वर था वो अभी सक्सेस में हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और लगभग इट कुड टेक अप टू 48 आवर टू अपडेट ग्लोबली। देखो लगभग जो डीएनएस होने को 24 से 48 आवर्स लगते हैं, ठीक है, बट 12 घंटे या 15 घंटे में आपका वेबसाइट होस्ट हो जाता है। आपको 24 आवर्स का वेट करना है अपने सर्वर को अपडेट होने के लिए। ये टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो आपका सर्वर होता है, जो आपका होस्ट होता है, वो एक तरह से आपके नेम सर्वर से कनेक्ट करता है अपने डोमेन के साथ। जैसे ही वो कनेक्ट करता है, 24 आवर्स के अंदर आपका नेम सर्वर कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, आप जब गूगल पर डालोगे अपनी वेबसाइट को तो वो लाइव यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो 24 आवर्स लगते हैं किसी भी नेम सर्वर को कनेक्ट होने में। जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। कौन से स्टेप पे? जो कि होने वाला था स्टेज 4, ठीक है। अभी हमने कहाँ तक स्टेज पढ़ लिया? स्टेज 3 तक, ठीक है। पहला स्टेज क्या था? चूज योर डोमेन नेम, कि आपने अपना नाम चूज़ किया कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या होने वाला है, आपकी वेबसाइट किस नाम से बनने वाली है। फिर आपने क्या चूज़ किया था? अपना सर्वर, कि आपने सर्वर को बाय कहाँ से करना है, आपने सर्वर कहाँ से खरीदा, आपने होस्टिंग कैसे खरीदी, सभी हमने जाना। फिर हमने क्या देखा था कि हमने अपने होस्टिंग को कनेक्ट कैसे किया, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लिए डीएनएस करने के लिए, डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए, सिर्फ आपने स्टेज देखा। और अब जो चौथा स्टेप आता है वो आता है इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। ये स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस स्टेप को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस की जर्नी के बारे में, वर्डप्रेस है क्या। और उससे पहले बताना चाहता हूँ कि आपको वर्डप्रेस का इस्तेमाल कैसे करना है। बट उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि पहले आप वर्डप्रेस से थोड़ा सा प्यार करना सीखो, ठीक है। जैसे कि आप इमेजिन करो कि आप वर्डप्रेस को ऐसे देख रहे हो कि आपकी वो क्रश हो, आपने उसको पहली बार देखा है, एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है।
जिसको देख के बस आपको लगता है कि यार ये ना होता तो मेरा क्या होता। एक बार वर्डप्रेस के लोगों को वैसे ही देखो, उसी प्यार की नज़र से देखो, क्योंकि अगर आपको वर्डप्रेस से प्यार हो गया, अगर आपको वर्डप्रेस आ गया, अगर आपको वर्डप्रेस अच्छा लगने लगा, ठीक है, तो आपकी लाइफ डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ईजी हो जाएगी, आपकी जो वेबसाइट जर्नी हो जाएगी बहुत ईजी हो जाएगी। और वर्डप्रेस ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है जो आपको कोडिंग से छुटकारा देता है, आपको टेक्निकल स्किल्स और जो भी जावा या फिर आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई CSS जावा पाइथन ये नहीं सीखनी पड़ती। किस वजह से? सिर्फ इस टूल की वजह से जिसका नाम है वर्डप्रेस, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, बिना किसी कोडिंग लैंग्वेज के, ठीक है। तो अब तक जैसे कि हमने ऊपर ही जाना था कि आपने डोमेन नेम ले लिया, आपने होस्टिंग ले ली और आपने DNS कर दिया, आपने डोमेन नेम और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो अब तक आपने जो बेसिक स्टेप्स थे, ठीक है, बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं कि भाई ये तो मेरे एसेंशियल्स होने ही होने हैं, ठीक है। जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो ऐसे कुछ ना कुछ सिंपल सा, लाइक आप एक शॉप भी खोल रहे हो तो क्या करते हो, दुकान का नाम सोचते हो। आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो क्या करते हो, दुकान का नाम सोचते हो, ठीक है। आपने उस दुकान का नाम सोच लिया, फिर वो दुकान कहाँ खोलने वाले हो, आप ऑफिस रेंट करते हो, जगह लेते हो, ठीक है, फिर उसको पूरा डेकोरेट करते हो, उसको अटैच करते हो, ठीक है, हर चीज़ को मैनेज करते हो, फिर आप उसको सजाना शुरू करते हो, प्लान करना शुरू करते हो, उसमें कंटेंट डालना, सामान डालना शुरू करते हो, उसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट को रखना शुरू करते हो, ठीक है। तो अब तक हमने अपनी दुकान सेटअप कर ली है, अपना नाम सोच लिया है, अपनी जगह सोच ली है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, जगह ले ली है, ठीक है, हमने डोमेन ले लिया है, अपना सर्वर ले लिया है और डोमेन सर्वर को कनेक्ट कर दिया है। अब चौथा स्टेप होने वाला है अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना, स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि अब तक हमारी जो वेबसाइट थी वो लाइव हो चुकी होगी, ठीक है। ये 3 स्टेप करने के बाद आपकी वेबसाइट गूगल पे आने लगती है, ठीक है। तो अब जो 4th स्टेप होने वाला है उसमें आप सीखोगे कि अपनी वेबसाइट पे काम करना आपको कैसे शुरू करना है, ठीक है। चलो, तो अब इस स्टेप को शुरू करते हैं। इस स्टेप को शुरू करने से पहले आपने जो वेबसाइट होस्ट की थी, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे वो लाइव हो चुकी है, या जो वेबसाइट मैंने होस्ट की हैं ऑलरेडी उनको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो भी वेबसाइट अपने सर्वर पे होस्ट की है, जो भी आपने H-पैनल पे होस्ट करने वाले हो, इसमें आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, वर्डप्रेस को बिल्ड करना है। वो कैसे करने वाला, वो कैसे आप करोगे वो मैं इस वीडियो में जस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारी वेबसाइट हमारे सर्वर पे होस्ट हो चुकी है, राइट। आपको होस्टिंग के ऑप्शन में जो भी वेबसाइट पे आपने DNS किया है, अपने नेम सर्वर डाले हैं, ठीक है, वेबसाइट आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो हमने यहाँ पे स्टेप देखा था DNS का, राइट, जहाँ पे आपने नेम सर्वर और नेम सर्वर DNS किया था, नेम सर्वर को डाला था अपने डोमेन नेम पैनल पे अपने डोमेन के पास, और आपकी वेबसाइट आपके सर्वर पे होस्ट हो गई थी। और हम चौथे स्टेप की बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि हम बात कर रहे थे वर्डप्रेस की। मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस से प्यार करना कैसे सीखना है। अब हम बात कर रहे थे अपने वर्डप्रेस को आपको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा और जान लो वर्डप्रेस के बारे में, वाई टू यूज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को यूज़ करने के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहली बात होती है नो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल कोडिंग स्किल्स की नीड नहीं पड़ेगी। आप सिंपली विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाओगे। सेकंड टाइप क्या होता है, ऑलमोस्ट एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ वेबसाइट। अच्छा, बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं कि यार वर्डप्रेस से आप ये डिज़ाइन नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। या मैं एग्री करता हूँ कुछ इशू तक कि आपको बहुत हाईली डायनेमिक वेबसाइट चाहिए होगी, कि यूनिक बनाना होगा, तो आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए। बट स्टार्टिंग में अगर आप एक मार्केटर हो, ठीक है, अगर आप वेब डेवलपर हो, आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट के में करियर बना रहे हो, तो आपको कोडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बट अगर आप यहाँ पर आए हो, ये कोर्स आपने लिया है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हो, आप मार्केटिंग पे फोकस करना चाहते हो, आप ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना चाहते हो, नॉट ओनली सिर्फ वेबसाइट बनाने में, ठीक है, या बड़ी बड़ी वेबसाइट बिल्ड करने में, जॉब करने में। इसीलिए आपको वर्डप्रेस में जितना आपको अगर सीख लिया आपने अगर वर्डप्रेस वेबसाइट ही सीख ली, तो आपके लिए काफ़ी होगी मार्केटिंग पर्पज से और डिज़ाइनिंग पर्पज से। बिकॉज वेबसाइट से आप हर तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने ई-कॉमर्स से लेके सिंपल वेबसाइट भी वर्डप्रेस से ही डिज़ाइन की है और वो अच्छे से चल रही हैं। बस प्रॉपर प्लगइन और सिक्योरिटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो कोई भी आपको आके कहता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की खामियां होती हैं, चीज़ें होती हैं, यस, थोड़ी बहुत हर चीज़ में खामियां होती हैं। बट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज और सिक्योरिटी है, आपको आइडिया है, तो आप इजीली वर्डप्रेस से किसी भी तरह की वेबसाइट, वेदर इट्स ई-कॉमर्स, वेदर इट्स सिंपल वेबसाइट, आप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है।
और एसईओ फ्रेंडली होता है। एसईओ फ्रेंडली क्या होता है, कंटेंट इजीली पढ़ जाता है और गूगल पे जल्दी रैंक होती है। बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटर्स, जैसे मैंने को बताया था कि अगर मार्केटिंग इंडस्ट्री से हो, आप एक मार्केटर हो, तो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल कैसे करना है अपने सर्वर पे। ठीक है, तो आप अपने होस्टिंग सर्वर पे जाओगे और जिस भी वेबसाइट के लिए, मान लीजिए कि यार ये वेबसाइट है makaandekho.in, ये मेरे सर्वर पे होस्टेड है, मैंने इसका डीएनएस कर दिया है जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रोसेस से, और मुझे इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, इसको एडिटिंग स्टार्ट करनी है। तो आपको सिंपल कहाँ जाना है, अपने सर्वर के, इसको हम लोग बोलते हैं एच पैनल। ठीक है, होस्टिंगर पैनल, इसको सी पैनल ही बोला जाता है। आप सी पैनल बोल सकते हो, एच पैनल बोल सकते हो। ये एक तरह से आपका पैनल होता है जहाँ पे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट या वेबसाइट मैनेज होती है। ठीक है, आप यहाँ मैनेज क्लिक करोगे। ठीक है, मैनेज पे क्लिक करोगे, जैसे फ़ोन में एक प्ले स्टोर होता है वैसे ही आपको यहाँ पे जाना है, इस पे ऑटो इंस्टॉलर। ठीक है, ऑटो इंस्टॉलर को आप कह सकते हो कि आपका प्ले स्टोर होता है जहाँ से आप ऐप या कोई भी टूल इंस्टॉल करते हो, आप उस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, आपको ऊपरी यहाँ पे दिख रहा है सी वर्डप्रेस, आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ वर्डप्रेस भी दिख रहा है, वू कॉमर्स भी दिख रहा है। वू कॉमर्स का मतलब क्या होता है, वर्डप्रेस के साथ लगा हुआ है। जब आप ई कॉमर्स साइट बनाओगे, जब आप ऐसे साइट बनाओगे जहाँ से आप प्रोडक्ट डिलीवरी पेमेंट गेटवे लगाओगे, तो आप ये वाला वू कॉमर्स वाला वर्डप्रेस डाउनलोड करते हो। बट आपको ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं चाहिए, सिंपल वेबसाइट चाहिए, तो आप क्या करते हो, सिंपल वाले वर्डप्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, सिंपल से आपको वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपका टाइटल होने वाला है, वेबसाइट का टाइटल, लाइक मेरा टाइटल क्या होने वाला है, मकान देखो। ठीक है, मेरा टाइटल क्या हुआ, मकान देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, मेरा ईमेल क्या होने वाला है, मेरा ईमेल क्या होने वाला है, onebigdigital1@gmail.com। मेरा यूज़र नेम क्या होने वाला है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बहुत सोच समझ के रखना है, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होने वाला है। अगर वो आपको याद रहेगा तो आप अपनी वेबसाइट को खोल पाओगे। ठीक है, चलो हम लोग यूज़र नेम क्या डालेंगे, मकान देखो 1 2 3। ठीक है, हम एक पासवर्ड डाल देंगे, क्या कुछ ही पासवर्ड डाल सकते हो, बट पहला वर्ड आपको कैपिटल लेना है, मकान देखो @1 2 3। ठीक है, ये हमारा आईडी हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, आप नेक्स्ट कर दोगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, अपनी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, कौन सा वर्जन हो रहा है आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे ओवरराइट कर दो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्डप्रेस इंस्टॉल था तो मैंने सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। अब इस वेबसाइट पे क्या हो रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, राइट। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही आपकी वेबसाइट एडिट होने के लिए रेडी हो जाएगी। आप उस वेबसाइट को एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। सिंपली क्या हुआ, अब क्या हुआ, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, चलो अब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल तो हो गया, बट आप उस पर जाओगे कैसे, उस पर काम करना शुरू कैसे करोगे। ठीक है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, शॉर्ट में दिखा देता हूँ। आप क्या करना है, आपके सर्वर में आपने क्या किया, मैं फिर से PDF पे जाता हूँ। हमने 3 स्टेप किए, DNS किया, होस्टिंग ली, ठीक है, हमने डोमेन लिया, होस्टिंग ली, उसको आपस में कनेक्ट किया, DNS किया। थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, DNS करने के बाद हमने उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। ठीक है, अब जैसे ही आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, अब आपको पहले 4 स्टेप भूल जाने। ठीक है, पहले 4 स्टेप बिल्कुल भूल जाने, माइंड से निकाल देने, आपको अच्छे से आ चुके हैं। क्या, डोमेन नेम ले लेना, होस्टिंग ले लेना, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना। अब ये 4 स्टेप हो गए। अब आपका जो आता है वो आता है सेकेंड पार्ट ऑफ द वेबसाइट। आपने 4 स्टेप 4 स्टेजेस सीख लिए। अब बाकी के 3 स्टेजेस जो हम पढ़ेंगे वो आपको अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, उसका डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा। अभी तक जो आपने स्टेप्स पढ़े उससे क्या हुआ, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी गूगल पे, बट उसके अंदर अभी कुछ हुआ नहीं है, वो आपको सिंपल सी दिख रही होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने अभी भी मकान देखो वेबसाइट को होस्ट किया, तो हम देखेंगे मकान देखो .com। ठीक है, अब आप देखना इस चीज़ को। ओके, हमने इसको सर्च किया। अब जो वेबसाइट अभी मकान देखो कि हम खोल रहे हैं, ये वेबसाइट हमने एडिट करना शुरू नहीं करी है।
ये सिर्फ अभी अभी हमने होस्ट किया है अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। सी मकान देखो, जो हमने अभी वेबसाइट होस्ट की थी, ये वेबसाइट गूगल पे आ चुकी है, ठीक है। मकान देखो डॉट इन जो हमने वेबसाइट होस्ट की थी, ये गूगल पे आ चुकी है, ये गूगल पे हमें दिख रही है। सी यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है गूगल पे। अब क्या होता है, हम लोग इस वेबसाइट को एडिट करना स्टार्ट करते हैं। हमारी वेबसाइट गूगल पे आ चुकी है। अब जैसे जैसे हम वेबसाइट को एडिट करते हैं, उसके अंदर का कंटेंट, उसके अंदर की फ़ोटोज़, फुटर, हेडर, जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, वो हम कैसे करने वाले हैं वो हम आगे सीखते हैं, ठीक है। एडिट करने के लिए क्या करना है, आपको अपनी वर्डप्रेस खोलनी है, ठीक है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड खोलना है। अब पहले 4 स्टेप आप भूल जाओ। आपकी वेबसाइट गूगल पे आ चुकी है, आपकी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है। अब आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। अब उसको आपको एडिट करने का काम करना है। एडिट करने के लिए आपको बार बार सर्वर खोलने की नीड नहीं है कि आप सर्वर पे जाओ, वहाँ से वेबसाइट खोलो, नहीं। आपको सिंपल एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। और जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है उसको टाइप करना है। जैसे कौन सी वेबसाइट हमें एडिट करनी है, मकान देखो डॉट इन, ठीक है। तो हम सीधे अपनी वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे, मकान, ठीक है, मकान देखो डॉट इन, ठीक है। टाइप सर्च किया और ये कहीं लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको एक इसके आगे ऐड ऑन करना है। क्या ऐड ऑन करना है, /wp-admin। क्या ऐड ऑन करना है, /wp-admin। इसका मतलब क्या होता है कि आप मकान देखो के एडमिन पैनल को एक्सेस करना चाह रहे हो, ऐसा पैनल जहाँ पे जाके आप वेबसाइट को एडिट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना है, ठीक है। अपनी वेबसाइट का नाम डाल दिया, फिर क्या लगा दिया, /wp-admin। इसको लिख लो कहीं, /wp-admin, क्या, /wp-admin, ठीक है। जैसे आप इसको एंटर करोगे, या आपका डैशबोर्ड खुल चुका है। आपका डैशबोर्ड आपके सामने है। अब याद करो कि हमने जब वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर रहे थे, हमने एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था। क्या बनाया था, मकान देखो 1 2 3, ठीक है। और पासवर्ड क्या बनाया था, मकान देखो @1 2 3, ठीक है। हमने ये आईडी बनाई थी और ये पासवर्ड बनाया था। अब आपको अपने सर्वर पे नहीं जाना, सिर्फ क्या करना है, अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम होने वाला है, .in, जो भी आपकी वेबसाइट का पूरा नाम हुआ, /wp-admin। आपको इतना डाल देना है, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर लॉगिन कर देना है, ठीक है। और अब आपका जो डैशबोर्ड होता है, जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड होता है, जिस डैशबोर्ड पे आप सब कुछ करने वाले हो, वेबसाइट में क्या कंटेंट जाएगा वो आप यहाँ से डालने वाले हो, प्लगइन्स इंस्टॉल करने वाले हो, फीचर्स इंस्टॉल करने वाले हो, कंटेंट क्या डालने वाले हो, एसईओ करने वाले हो, वो सब आपका इस डैशबोर्ड से होता है। ये डैशबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। बहुत ही मैसी डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। बट धीरे धीरे जब इस डैशबोर्ड को आप समझोगे, इस डैशबोर्ड को जानोगे, तो आपको चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। हम एक एक करके इस डैशबोर्ड को समझेंगे, इस डैशबोर्ड को जानेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं यहाँ तक रखूँगा, बिकॉज बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। पहले आपको इतने स्टेप्स प्रैक्टिस करने हैं। कौन कौन से स्टेप प्रैक्टिस करने हैं, सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम खरीदना है, जिस नाम से आपका डोमेन होने वाला है। फिर आपको अपना सर्वर, अपना होस्ट लेना है। फिर आपको अपने डोमेन नेम को अपने होस्ट से कनेक्ट करना है, ताकि आपका डोमेन नेम आपस में कनेक्ट हो जाए। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपने सर्वर पे, जैसे मैंने आपको सिखाया है इस वीडियो में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आप फिर से वीडियो देख लेना। फिर क्या करना है, आपको अपना थीम सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि आपका थीम क्या होने वाला है, वो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस कर लो। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करना और नेक्स्ट वीडियो को जाके देखना कि इसके आगे हमने वेबसाइट को बिल्ड कैसे किया। उस वीडियो में वेबसाइट बिल्डिंग और जो भी आगे की प्रोसेस है वो आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप इसको प्रैक्टिस करने वाले हो। आपने नई स्किल सीखी होगी। जो भी डाउट आपको आए हो इस वीडियो को लेके, जो भी कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो को लेके आई हो, वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे टेक्स्ट कर सकते हो। हमारी टीम उसको तुरंत रिजॉल्व करेगी। नहीं तो जैसे जैसे मेरा नया लाइव सेशन होगा, उस लाइव सेशन में आप हमसे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, अपने डाउट को नोट डाउन कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आता है मुझसे लाइव पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। आप इतने स्टेप्स प्रैक्टिस कर लेना, देन नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करके देखना। उस वीडियो में हम जानेंगे कि वेबसाइट आप
पूरी डिज़ाइन कैसे करने वाले हो और एक नई स्किल को प्रॉपर कैसे सीखने वाले हो, और इस स्किल को सीख के अपने लिए अर्निंग, अपने लिए एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म कैसे बनाने वाले हो। तो थैंक यू सो मच, इट्स देवांश शुक्ला हियर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।